अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैज़ की डिवाइस MF673 किस तरह अनलॉक की जाती है। जो अनलॉक का फर्मवेयर है वो डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, फ्री है। डिवाइस के USB ड्राइवर भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे, आप पहले डाउनलोड कर लें। और सबसे पहले मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चैनल पे जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, जल्दी से फॉलो कर लें ताकि यहाँ पे भी आप हमें ऐसी वीडियोस हमारी देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डिवाइस जो कनेक्ट की थी तो इसके इंस्टॉल करने ड्राइवर, ये आप माई पीसी दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जाएंगे तो आगे इसका एक सेटअप आएगा, आपने उसको इंस्टॉल करना है, यानी ओपन करेंगे तो वो खुद ही इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन हो रही है। जैसे ये इंस्टॉल होगा तो इसका एक सेटअप खुद ब खुद ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो अभी ड्राइवर तो इसके इंस्टॉल हो चुके हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। या फिर आप एक दफ़ा डिवाइस डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो यूफ़ोन की इसके अंदर सिम है, इस वजह से यहाँ पे नो सर्विस आ रही है। तो सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे एडमन कोड देना है, पासवर्ड यूज़र नेम वगैरह। और सेटिंग में सिस्टम में जाके डिवाइस इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉफ्टवेयर B19 है, ठीक है। अब दोस्तों इसका हमने सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है, इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना है, बैटरी निकाल लेनी है। ये 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं मेमोरी कार्ड वाली जैकेट के पास, आप देखेंगे 2 पॉइंट हैं सुनहरी कलर के। इन दोनों को आपने जोड़ के तो केबल कनेक्ट करनी है, ठीक है। क्वालकम के USB ड्राइवर भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे। ये क्वालकम डिवाइस है तो क्वालकम के ड्राइवर होने ज़रूरी है। ये दोनों पॉइंट जोड़ के तो केबल आपने लगा देनी है, बैटरी नहीं लगानी दोस्तों। ये मैंने केबल लगा दी है। तो अब दोस्तों कंप्यूटर पे हमें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं क्वालकम की एक पोर्ट शो हो गई है, ये आपके पास भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुई तो फिर आपकी डिवाइस अनलॉक नहीं होगी। ये सेटअप आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, पासवर्ड आपको वेबसाइट से मिलेगा वहाँ पे जहाँ से आपने डाउनलोड की है। उसके बाद दोस्तों ये पासवर्ड लगाने के बाद आप, ये मैं पासवर्ड इसको देता हूँ, ओके करना है। तो दोस्तों आपसे वो क्वालकम की पोर्ट पूछेगा, तो यहाँ पे जो क्वालकम की आपके पास पोर्ट होगी वो आपने दे देनी है। मेरे पास 3 है तो मैं 3 दे के ओके करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ राइटिंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जब मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने केबल डिस्कनेक्ट करनी है, बैटरी लगा देनी है और इसको फास्ट बूट मोड पे लेके जाना है। फास्ट बूट मोड पे कैसे लाना है, ये VPS का एक बटन होता है ये और पावर बटन, ये दोनों एक साथ दबा के रखने हैं तो एक दफ़ा लाइट ब्लिंक करेगी। ये आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक की है। अब हम केबल कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो दोस्तों फास्ट बूट मोड के ड्राइवर भी इंस्टॉल होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं पोर्ट यहाँ पे एंड्रॉयड आ चुकी है। आप कोई भी बटन कीबोर्ड का प्रेस करें, एंटर कर दें या कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ मज़ीद इसका डेटा राइट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जैसे राइट होगा उसके बाद फिर आपने केबल डिस्कनेक्ट करनी है, इसको पहले ही की तरह इसको कनेक्ट करना है। तो ये दोनों दोस्तों दोबारा से हमने ये तारें जोड़ के तो केबल इसके साथ कनेक्ट करनी, यानी कि इसको EDL मोड पे कनेक्ट करना है। तो ये जो क्वालकम वाली पोर्ट शो करता है इसको हम EDL मोड कहते हैं। ये दोस्तों दोनों पॉइंट मैंने जोड़ लिए और इधर से केबल लगा दी। बैटरी नहीं लगानी जब आपने EDL मोड पे कनेक्ट करना है। तो अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से क्वालकम की पोर्ट आ गई है। तो यहाँ पे कोई भी बटन दबाएंगे तो वो आपसे IMEI नंबर मांगेगा। तो दोस्तों IMEI नंबर आप पहले से कॉपी करके रख लें यहाँ पे, नहीं तो फिर से आपको डिवाइस ऑन करके IMEI नंबर ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिस्टम और डिवाइस इंफॉर्मेशन में ये इसका अपना IMEI आपने डालना है, किसी दूसरी चीज़ का नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है अगर आप चेंज करेंगे। उसके बाद क्वालकम की पोर्ट पूछ रहा है हमसे यहाँ पे। अब दोस्तों क्वालकम की पोर्ट और आएगी, पहली दफ़ा और होगी, दूसरी दफ़ा चेंज होगी, तो ये एंटर करना है। उसके बाद फिर हमने फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट करना है। पहले हम फास्ट बूट मोड का तरीका आपको बता चुके हैं कैसे करना है। VPS बटन और पावर बटन को दबा के रखना है। जैसे एक बत्ती एक दफ़ा ब्लिंक करेगी यानी ऑन हो के ऑफ होगी, ये झमक्का जिस तरह कहते हैं पंजाबी में मारेगी,
तो फिर आपने केबल कनेक्ट करनी है और उसके बाद दोस्तों कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस कर देना है कुछ भी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मज़ीद कुछ राइटिंग शुरू हो गई है। बस दोस्तों ये आखिरी इसका मरला है, तो इसके बाद ये डिवाइस आपकी अनलॉक हो चुकी होगी। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं इट्स डन लिखा हुआ आ चुका है, यानी मुकम्मल तौर पर ये डिवाइस अनलॉक हो चुकी है। अब डिवाइस को हम ऑन करके देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपकी डिवाइस ऑन नहीं होती, ये आप देख सकते हैं डिवाइस ऑन कर लिया हमने, अगर ये ऑन नहीं होती क्वालकम मोड पे चली जाती है तो आपकी डिवाइस फिर डेड हो गई है। समझ लें कि आपने अपनी डिवाइस को ख़राब कर लिया। अभी ये सिग्नल भी आप देख सकते हैं ग्रीन हो गए, यानी कि ब्लू हो गए हैं। ग्रीन पे 3G आता है, ब्लू पे 4G आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4G अवेलेबल है। तो ये मैं बटन दबा के एक दफ़ा दोबारा चेक करवा देता हूँ आपको कि इसके ऊपर जो सिग्नल बिल्कुल फुल आ रहे हैं। बाकी स्क्रीन पे जाके भी आपको चेक करवा दूँगा कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, इसकी सिम चल रही है या नहीं चल रही, कंप्यूटर पे आपको शो करवा दूँगा। तो ये दोस्तों मैं इसका बटन प्रेस करता हूँ, ये आप देख सकते हैं सिग्नल ठीक है। अब कंप्यूटर पे चलते हैं और यहाँ पे ये सेटअप ये खुद ब खुद ऑन हो, जब डिवाइस आपकी ऑन होगी तो कंप्यूटर पे खुद ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं LTE लिखा हुआ है और फुल सिग्नल है। सेटिंग में जाके दोस्तों आप देख सकते हैं इसका बाकी फर्मवेयर वगैरह। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।